ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइन्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को कॉर्ड कट कर रहे हैं पर्सन के साथ और निगेटिव एनर्जीज के साथ, एंड उसके साथ ही साथ लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो देखिए, यूनियन के कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको डिवाइन यूनियन के बाद क्या एक्सपीरियंस आते हैं इसके बारे में जानना है तो देखिए, फेमिनाइन को क्या होता है, पहले तो इमोशनली बहुत क्राइसिस महसूस होता है। जैसे कि अगर मस्कुलाइन की वो एनर्जी होती है, मस्कुलाइन आपको फॉर एग्जांपल बहुत मिस करते हैं, ठीक है, यूनियन से पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, क्राइम पर्सिंग की एनर्जी होती है, राइट। तो यूनियन के बाद आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उनका ओवर थिंकिंग, उनका क्राइम पर्सिंग, उनका लॉस ऑफ माइंड वो आप महसूस कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और आप में जितनी भी स्टेबिलिटी थी, आप जितना भी स्टेबल थे, आपके पर्सन वहाँ पे महसूस कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी एनर्जी है, जैसे कि हार्ट ब्रेकिंग है, एनी काइंड ऑफ, ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। उसके बाद थोड़ा टाइम जाने के बाद स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। ये डिवाइन यूनियन के बाद ही होता है। अगर आप ज़बरदस्ती करते हो तो उसका तो मतलब कि पता नहीं, ठीक है। तो ये डिवाइन यूनियन जब आपका होता है ना, तब ये एनर्जी एक्सचेंज जब होती है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं। बाप रे, काफ़ी मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है ना, हेवी लग रही है। माँ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए क्या, उनके पर्सन की या फिर उनकी क्या एनर्जी है माँ करंट। ओम क्रीम कल्पना, 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 ओम क्रीम कल्पना। वाओ, OMG, ओह माय गॉड। ओके, मस्कुलाइन के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। उनका ये है कि अभी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। मस्कुलाइन हो सकता है कि बहुत ज़िद्दी किस्म के हैं, पता नहीं अभी ये कौन मस्कुलाइन है जो कि इतना ज़्यादा स्टबन है। ऑफकोर्स जो मस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, बहुत इजीली मानने में से तो नहीं होते हैं। मस्कुलाइन बहुत टेढ़ी खीर होती है। उनका क्या होता है ना, उनको पूरा पूरा प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ ये ऐसे हैं, हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, पूरा प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। तब तक आपके पर्सन कुछ भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन में बहुत सारा ईगो, बहुत सारा बोल सकते हैं कि मस्कुलाइन एनर्जी कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। और उनमें अग्रेशन है और स्टबन काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उनके लाइफ में अभी डिवाइन कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन को सारी चीज़ें प्रूफ के साथ समझ में आए, ठीक है। तो ये अभी का सिचुएशन है कि आपके पर्सन को समझाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और हालांकि उनको स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें झेलने को उनको ताकत मिले। ही इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड, ठीक है। उनके साथ ऐसा कुछ ये नहीं होगा, आप दोनों की जर्नी काफ़ी प्रोटेक्टेड है। और आपको बोला जा रहा है पर्सन को मॉर्निंग में, नाइट में, दोनों टाइम देखिए प्रोटेक्शन ज़रूर देना है, ठीक है, ज़रूर से देना है। क्योंकि देखिए, जब भी अवेकनिंग का कार्ड आता है ना, तो प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है, क्योंकि उस टाइम पे ना हाँ, उस वक्त निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और इसलिए आपके पर्सन को प्रोटेक्शन जब आप देते हो तो उनको सारी चीज़ें समझने में, अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत क्लैरिफिकेशन मिलता है, ठीक है। अदरवाइज उनको इतना इन्फ्लुएंस होगा ना कि चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी अगर आप प्रोटेक्शन में नहीं रखते हो, ठीक है। देखिए, ओ माय गॉड, मैंने अभी जस्ट इल्यूजन के बारे में बोला और इल्यूजन का कार्ड आ गया है। देखिए, आपको भी दिख रहा होगा, ये कार्ड्स ना काफ़ी शाइनी है, जल्दी कैप्चर नहीं होता है कैमरा में। एनीवेज देखिए, ये इल्यूजन का कार्ड होता है, ठीक है। तो इल्यूजन होता है आपके पर्सन को इस जर्नी में बहुत सारा भटकंती होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, इट्स बेटर कि प्रोटेक्शन दे दो भाई, आप अपना काम करो, ठीक है। पर्सन को जो करना है करने दीजिए, आप अपना कर्तव्य कर दीजिए, ठीक है। और क्या मामा बताइए मुझे, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मामा क्लैरिफिकेशन की है। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है मामा, ओके। वेटिंग, किस चीज़ में वेटिंग है माँ? वेटिंग किस चीज़ में है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बर्डन, वेटिंग, माय गॉड, OMG, ओके, ट्रैवल, काफ़ी कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन, ठीक है। और क्या है, और क्या है, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये सारा डीएम का ही एनर्जी है रियल, ठीक है, A to Z डीएम का ही आया है। और इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला एनर्जी है ना। देखिए, आप जितना स्टेबल है उतना ही आपके पर्सन अभी चेंजिंग एनर्जी में है। जैसे कि अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा है, कभी कभी आपको पता नहीं चल रहा है कि सिचुएशन कहाँ पे जा रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है ना कि
लाइफ में मतलब कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, सारा सब कुछ सही से होने के बावजूद भी, जैसे कि आपको आपका इनर वर्क अच्छे से जा रहा है, आप काफ़ी स्टेबल भी फील करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि देखिए आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, वेटिंग मोड। ठीक है, उनको हर एक चीज़ में वेटिंग फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे वेटिंग में डाल दिया जाता है। जहाँ पे भी आपके पर्सन कुछ आस लगा के बैठते हैं, वहाँ पे डिले होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, कंफ्यूजन तो है ही, उसमें भी डर का माहौल है। ठीक है, उनको घबराहट ज़्यादा हो रही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर कि वो चीज़ें कर सकेंगे, इससे जा सकते हैं, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और देखिए एनर्जी कैसी चेंजिंग है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और कभी काफ़ी कंफ्यूज्ड फील करते हैं और काफ़ी बर्डन उठा रहे हैं हर एक चीज़ का, जैसे कि टेंशन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस तरीके से टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। और डिप्रेस्ड लग रहे हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, डिप्रेस्ड मतलब कि उनको ऐसा लग सकता है ना कि होप्स नहीं है, या फिर काम कर कर करके बहुत थक चुके हैं, उनका इतना बिजी शेड्यूल है ना, इतना बिजी है कि बिजी इतना बिजी है कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक उनका सारा टाइम इंगेज होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम उनका इंगेज चलता ही रहता है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप काफ़ी मुझे स्टेबल लग रहे हैं, आपका इंट्यूशन अच्छा लग रहा है, और आपको जो है काफ़ी इमोशनली और प्रैक्टिकली मतलब कि फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी, आपको ऐसा खुद को ऐसा फील होता है कि अभी बैलेंस है, पहले से काफ़ी बेटर है, और कार्मिक लोगों से डील करना भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है। देखिए, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। कार्ड्स काफ़ी आज सटीक आ रहे हैं, जैसे कि कार्मिक लोगों का मैंने बोला, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। ठीक है, कार्मिक लोगों से कैसे लड़ना है ये आपको बाखूबी अभी पता चल चुका है, हालांकि पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसे बिल्कुल नहीं थी। जब भी पास्ट में आप झाँक के देखते हैं ना, तो आपको ड्रास्टिक चेंज लग रहा है कि अभी और पहले पहले में कितना अंतर है। ठीक है, अगेन आपको बोला जा रहा है प्रोटेक्शन, ये जो चीज़ है ना, इसे प्रोटेक्शन में रखिए, अदरवाइज ना आपको डाउनफॉल में गिराने की बहुत कोशिश की जाती है। जब आपका फेस चेंज होता है ना, जैसे कि रनर चेजर के फॉर्म में से निकल करके आप कहीं 5D यूनियन के इसमें जाते हो, जहाँ पे सारी चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड होती है, और उसे हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है फेमिनिन के लिए। ठीक है, वो एक फेज़ है। ठीक है, रनर चेजर एक फेज़ है, 5D यूनियन का एक फेज़ है। तो रनर चेजर से जब आप ऊपर उठते हैं और ऊपर के फेज़ में शिफ्ट होते हैं ना, तब बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज होती है जो कि आपका पैर खींचती है। ठीक है, जैसे कि आप आगे बढ़ो ना। ठीक है, तो ऐसे एनर्जीज़ के वजह से आपकी जर्नी जो है स्टक होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि इस जर्नी में प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। देखिए, पहले रीडिंग में भी यही आया था, अभी भी यही आया है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी कंफ्यूज्ड है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप स्टेबल हैं, लेकिन कभी कभार आपको पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कैच हो सकती है। ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये अभी फिलहाल की आप दोनों की एनर्जी है, आपके पर्सन काफ़ी बर्डन उठा रहे हैं चीज़ों को लेके। तो देखिए, अभी देखिए फैमिली, आप जब शिफ्ट करते हो ना, रनर चेजर के फॉर्म में से आगे बढ़ते हो, राइट, और आपके पर्सन की भी वहाँ पे एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि उनका भी फेस ऊपर उठता है, जैसे कि काफ़ी कंफ्यूज्ड रहना और चीज़ों को लेके बर्डन उठाना, जैसे कि क्या, डिप्रेस्ड रहना। ठीक है, और आस लगा के बैठना, इसमें से पर्सन ऊपर उठते हैं और सोचते हैं कि खुद से कुछ करना होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। उस फेज़ में जाते हैं जब आपका 5D यूनियन होता है। ठीक है, या फिर 5D यूनियन से पहले का उनका फेज़ होता है कि ही इज़ रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन हिज लाइफ। ठीक है, उतना उनका कवरेज आता है, उनका स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ जो है इनर वर्क से होता है डियर, फेमिनाइन की वजह से ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेमिनाइन इस पूरे जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या एक्शन लेती है, क्या इनर वर्क करती है, इस पर डिपेंड करता है। कहाँ पे वो एनर्जी देती है, इस पर डिपेंड करता है। आपकी जर्नी कितनी बूस्ट करनी है, ये आपको खुद पता है। ठीक है, पता है मतलब कि क्या, उतना काम करना, डायरेक्शन देना, उतने चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना, सीरियसली इस जर्नी को चलाना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है फैमिली, क्या ये होता है? तो ऑफकोर्स होता है, डेफिनेटली होता है। देखिए, मेरे जो मस्कुलिन, और देखते हैं क्या है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी फैमिलिन देख रही है वीडियो, उनका या फिर उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ, उनके करके ना माँ, उनके ओके। और हम 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये और एक दूसरा हैंग, और क्या है ना, ओम प्रेम करते रहना, ओम प्रेम करते रहना, ओम प्रेम करते रहना, ओम प्रेम करते रहना, ओम प्रेम करते रहना। ओके, देखिए, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना तो चाहते हैं। ठीक है, ही इज़ वांट वेरी वेरी लाइक इंटेंस लेवल का उनका जो फीलिंग है, वो ये है कि आपसे उनको मिलना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए कार्ड्स ऐसे आए हैं ना, देखिए आपको भी रीडिंग पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए ये
6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे एक लेडी है, दूसरे लेडी को ये कप ऑफर कर रही हैं, ठीक है, इसमें ये है। और यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशंस पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या, इनके जो इमोशंस हैं अंदर के वो काफ़ी बह रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और इस चीज़ से वो काफ़ी हैंग फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मिलते नहीं है ना तो चीज़ें ठीक नहीं होगी, या फिर स्टक लग रही है उनको एनर्जी, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफ़र करे, कुछ प्रपोज करे, कुछ तो ऐसा आपके टूवर्ड्स ऑफ़र करे कि एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, या फिर कनेक्शन में रह सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंटेंस लेवल का सारा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इंटेंस मतलब कि देखिए यहाँ पे रेड हॉर्स है, ठीक है, जो कि अग्रेशन को, गुस्से को दर्शाता है, रेड कलर, ठीक है। और देखिए ये जो बंदा है वो भाग रहा है, घोड़ा भी भाग रहा है, मतलब कि उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ही इज़ वांट टू मीट यू एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हो सकता है आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, शायद आप दूसरे में एक दूसरे से कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। उनको अच्छा लगता है आपके साथ, आपके बारे में सोचना, और एक्शन लेना चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कि इस जर्नी में उनको एक्शन कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉल मैसेज करना, मिलने के लिए आगे से बोलना, ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं सम काइंड ऑफ, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप उनसे मिलने के लिए जाते हो, ठीक है, जब भी आप उनके प्रपोजल को सुनते हो, तब आप एक चीज़ मत करना, नहीं करनी है आपको, क्या नहीं करना है, निगेटिव नहीं बोलना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, आप बहुत गंदे इंसान हैं, आपने ऐसा क्यों ट्रीट किया था मुझे, क्योंकि देखिए पर्सन ऑलरेडी काफ़ी हैंग्ड है, मतलब कि पर्सन ऑलरेडी काफ़ी परेशान है। उसमें भी आप अगर उनको ऐसा कुछ बोलते हैं कि लाइक काफ़ी डिस्टर्बिंग, या फिर ऐसा कुछ बोलते हो ना कि जिससे उनको काफ़ी हर्ट होता है, तो लाइक ही विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है। जो भी होप्स थे उनके आपके लिए, जो भी आपके बारे में वो सोचते हैं, जो कि अच्छा सोचते हैं, वो सब कुछ आप गवा दोगे, ठीक है। तो क्या आप उनके लिए कुछ भी ना सोचे, कुछ भी ना बोले, ऐसी बात नहीं है। जैसा वो आपके साथ बर्ताव करते हैं, सेम आपको उनके साथ वैसे ही बर्ताव करना है। जैसे कि वो अगर अच्छे से बात करते हैं तो आप भी उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पुरानी यादें नहीं निकालनी है आपको, और ज़्यादातर आपको प्रेजेंट लाइफ में ही आपको जो है प्रायोरिटाइज करना है, प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, इस पर आपको फोकस करना है। अगर वो आपसे मिलते हैं, बातचीत होती है, कुछ भी सिनेरियो होता है कि वो आपको बोलते हैं कि मैंने आपको मिस किया, समथिंग लाइक दैट, देखिए जैसे कि मैंने आपका काफ़ी वेट किया, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे तो नहीं लगा था कि आपने मेरा वेट किया, क्योंकि आप ऐसे बैलेंस मोड पे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात बोलिए जिससे उनको हर्ट ना हो, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी डिप्रेस्ड, ओके। उनके ऑलरेडी लाइफ में वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। उनको अगर कुछ होप्स होते हैं वो फेमिनिन के लिए होते हैं, और फेमिनिन जैसे कि उनका घर है, उनका एक सेफ कॉर्नर है, तो वहाँ पे अगर वो आते हैं तो वो जो एनर्जी है, वो जो प्लेस है उनके लिए, जो स्पेशल प्लेस है, वो स्पेशल ही रहने दीजिए, उसे ख़राब मत करना, क्योंकि ही इज़ योर काउंटर पार्ट, ठीक है। वो कोई अलग इंसान नहीं है, वो आपके ही काउंटर पार्ट है, आपके शिव है, ठीक है। तो इसीलिए उनको अच्छे से समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें मैनेज कर, उनको थोड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कि उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा भी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोगे तो वहाँ पे वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करिए ना, ऐसा बोलना है कि उनको इम्प्रेस करें कि ताकि नेक्स्ट मीटिंग के लिए वो वेट करें, ठीक है। तो क्या मैं आपको बोल रही हूँ कि पैचअप करना है, बिल्कुल पैचअप नहीं करना है। उनको सिर्फ ऐसे दिखाना है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, एंड आप एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्शन फील करते हैं। उनको ये बातें ऊपर ऊपर से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, पर्सन भी स्पिरिचुअली एक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है खुद को बैलेंस करने के लिए, वो पर्सन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर भगवान की मर्जी हो, दया कृपा हो तो, ठीक है। आप उनको बोल सकते हैं कि आपने कौन सा मार्ग अपनाया, उस चीज़ पर्टिकुलर फेज में से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन किया, मंत्रा चांटिंग किया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आप अभी काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको फोर्स मत करिए कि यू शुड डू दिस। फिर वो अवेकन हो जाएंगे जब वो मेडिटेशन ध्यान मार्ग में जाते हैं। भगवान के दया कृपा से अगर आप दोनों भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप दोनों भी अवेकन होते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी चेंज होती है, ठीक है फैमिली। तो जब भी वो आपसे मिलते हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने का ये करिए। डायरेक्टली मत बताना कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मत बताना। पर्सन बोलेंगे ये पागल हो चुकी है और बहुत दिनों का गैप होने के बाद ये ऐसा कुछ बोल रही है, ठीक है, ऐसा। तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मत बताना, ठीक है। और देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। बहुत सारी फैमिली क्या करती हैं कि पर्सन बहुत दिनों के बाद आने के बाद झगड़ा करेगी, उनको बोलेगी कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, एंड दिस एंड दैट,
तो पर्सन फिर भाग जाते हैं, फिर नहीं आएंगे ऐसा। तो माँ मुझे बताइए प्लीज़, जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। माँ ओम क्लीं कल्पना, 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 ओम क्लीं कल्पना। ओके, द चैरियट, चैरियट का कार्ड क्या कहना चाहता है। माँ ओम क्लीं कल्पना, ओम क्लीं कल्पना, ओम क्लीं कल्पना, ओम क्लीं कल्पना, ओम क्लीं कल्पना। ओके ओके, देखिए ये गाइडेंस आया है ना कि देखिए आप यूनियन करने के बाद, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पर्सन की एनर्जी एक्सचेंज होती है आपके साथ। तो यूनियन होने के बाद आपको अगर अनस्टेबल लगता है, पर्सन की एनर्जी आप में आती है, तो अपने एनर्जी को बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश करना फैमिली। अगर कॉल पे भी मैसेज पे भी बात होती है ना, तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी फील हो सकती है, जैसे कि थोड़ा मतलब कि डिस्टर्ब जैसा फील हो सकता है, उनकी एनर्जी आप में आ सकती है। तो वहाँ पे खुद को बैलेंस करने की कोशिश करना, वहाँ पे मतलब उसी जोन में आपको नहीं रहना है, ठीक है। और पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक करिए, ठीक है। यूनियन के बहुत चांस है, मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। आपको पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप अगर पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन इज़ हैप्पी विथ समवन एल्स, तो दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। कुछ शो अदर कर रहे हैं, कुछ अलग कुछ शो कर रहे हैं। एक्चुअल में उनकी फीलिंग्स ये हैं, देखिए काफ़ी खुद को छोटा समझ रहे हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, ठीक है। और डर रहे हैं, जैसे कि आप उनको काफ़ी बैलेंस लग रहे हो, काफ़ी अलग लग रहे हो, पहले जैसे आपकी एनर्जी उनको बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और सोशल मीडिया पे जब भी आपको देखते हैं तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली उनको जाती ज़रूर है, ठीक है। और इससे क्या है ना, आपके पर्सन मतलब कि आपसे बिल्कुल मैच फील नहीं कर रहे कि अभी आपकी एनर्जी से ही इज़ नॉट लाइक, आप नए लग रहे हो उनको, ठीक है, नए एकदम न्यू, कुछ तो अलग। और क्या है ना, ओके फास्ट, ओ माय गॉड, चालाकी। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट के साथ 6 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है ना। ओम क्लीं कल्पना, ओम क्लीं कल्पना, ओम क्लीं कल्पना। ओके देखिए डियर, ओके ओके, देखिए डियर, पास्ट में अगर फेमिनाइन आपके लिए है, पास्ट में कोई चालाक लोग आपके इर्द गिर्द थे, मतलब है अभी भी कोई कोई ऐसे कार्मिक लोग हैं जो कि उनका पैटर्न लगा हुआ है आपके साथ, ठीक है। क्या करते हैं आपको पता ही होगा, कैसे ट्रिगर करते हैं, क्या करते हैं, चालाकी एनी काइंड ऑफ। तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सारी, अगर आप वहाँ पे काम कर करके थक चुके हैं, वहाँ पे वो पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि उन लोगों पे आप जितना काम करोगे, जितना फेस करोगे, जितना एनर्जी दोगे ना, हताशा ही हाथ में आने वाली है। क्योंकि वो पैटर्न कुछ तो निगेटिव एनर्जी की वजह से भी हो सकता है फैमिली, ठीक है। कुछ तो निगेटिव एनर्जी से की वजह से वो पैटर्न बार बार रिपीट मोड पे आपके लाइफ में रिक्रिएट हो रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे खुद की एनर्जी आपको नहीं डालनी है, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं उसे फॉलो करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करिए और इस एनर्जी से फ्री हो जाइए, इस पैटर्न से बाहर आ जाइए। क्योंकि अगर आप कितना भी काम कर रहे हैं उस चालाक लोगों को फेस करने के लिए, उस कार्मिक लोगों को फेस करने के लिए, कितना भी आप काम कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है, तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है और सारा सब कुछ सरेंडर के भाव में चले जाना है। मतलब कि भगवान के शरण में जाके बैठ जाना है, बस दैट्स इट, सब खत्म, ठीक है। तो अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। डिवाइन अपनी तरह उनके मतलब कि लाइक मतलब कि डिवाइन अपने तरीके से उन लोगों को समझाएंगे, ठीक है। खुद का हीलिंग करिए, हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि लोगों को एनर्जी देने में, ठीक है। और प्रोटेक्शन देते रहना है, बस दैट्स इट, इतना ही है आपके लिए। आज 3 बारी कार्ड आया है प्रोटेक्शन का, क्योंकि यूनियन के बहुत मेजर चांसेस हैं, यूनियन का ही कार्ड आ रहा है। जिन भी फेमिनाइन को लगता है कि आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, आपने सारे टेस्ट को पास किया है, तो सारे ट्रिगर ट्रॉमास को आपने झेला है, सारे लेसन लर्न किया है, डेफिनेटली आपका यूनियन होगा पर्सन के साथ। नो मैटर कि कितना डिफिकल्ट है, नो मैटर कि आपके पर्सन कहाँ पे रहते हैं, अगर डिवाइन टाइम आता है तो पर्सन सारा सब कुछ छोड़ के मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये कोई ऐसे नॉर्मल सी जर्नी नहीं है, ये डिवाइन के हिसाब से चलती है। अगर डिवाइन को आप वो चीज़ें देते हो ना जो आपसे करवाना चाहते हैं डिवाइन, तो डिवाइन भी आपको वो सारी चीज़ें देते हैं जो कि आपको चाहिए है, ठीक है। फेमिनाइन जो मस्कुलाइन होते हैं वो 3D वर्ल्ड में डिवाइन के लिए एक रिवॉर्ड होता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक रिवॉर्ड होता है डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। और देखिए जो सेटिस्फैक्शन, जो जिस लेवल का कनेक्शन आपको डिवाइन मस्कुलिन के साथ महसूस होता है ना, वो किसी और के साथ नहीं होगा, कार्मिक लोगों के साथ नहीं होगा, सोलमेट के साथ भी नहीं फील हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उसी के साथ आपको वो कनेक्शन फील होता है। तो जब भी डिवाइन यूनियन का टाइम आता है ना, तो वो अलग ही कुछ फीलिंग होती है, ठीक है। तो वो जो एहसास है वो किसी और में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्शन में रखिए और सारा चीज़ें जो है इनर वर्क के साथ आगे बढ़िए। चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रास के ऊपर काम करिए। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, जैसे कि देखिए जो भी फेमिनाइन यहाँ पे 2 टाइप के इनर वर्क होते हैं। एक होता है मेडिटेशन के थ्रू करना, ठीक है। दूसरा होता है मंत्रास के थ्रू करना, और तीसरा होता है कि मंत्रा और मेडिटेशन दोनों के साथ करना, ठीक है। तो
मैं कौन सा करती हूँ, मैं मंत्रा और मेडिटेशन दोनों के साथ करती हूँ। और मेरा ऐसा है ना कि मैं सिर्फ मंत्रास के सहारे अगर मैं इनर वर्क करती हूँ ना, तो मेरा पूरा फ्लॉप्ड है, कुछ नहीं होता है मेरा। तो मेरे लिए जितना मंत्रा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इक्वली मेरे लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्रास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रास के ऊपर अगर मैं काम नहीं करती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी स्टक हो जाती है। तो क्या था ना, पहले स्टार्टिंग में मैं मंत्रास ही करती थी, क्योंकि मुझे मंत्रा बहुत इफेक्टिव लगते थे और एनर्जी मेरी अच्छी होती थी। लेकिन वो सिर्फ अच्छी होती थी, पूरा कंप्लीटली क्लींस नहीं होता था, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर मैंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ध्यान ही नहीं लग रहा था, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी थी मेरी, नहीं ध्यान लग रहा था। तो मैंने छोड़ दिया था बीच बीच में मेडिटेशन करना, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था और मंत्रास ही मैं कर रही थी। तो मेरी जो जर्नी है पूरी स्टक हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जो कि मेडिटेशन करते थे पहले, पर अभी बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ मंत्रास करते हैं, तो नहीं चलने वाला है। आपको मंत्रास भी करना होगा। देखिए, हर एक के जर्नी में, हर एक ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में ये ऑलरेडी लिखा होता है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि आप कौन से रास्ते से आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्या मंत्रा के मार्ग से आगे बढ़ोगे, क्या ध्यान मार्ग से आप आगे बढ़ोगे, या फिर ये दोनों चीज़ों को आप अडॉप्ट करके इक्वली बैलेंस करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो आप जिस भी चैनल से जुड़ते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो, जो भी आपको गाइडेंस मिलता है, वो इसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो जो लोग पहले मेडिटेशन करते थे, अभी नहीं करते हैं, सिर्फ मंत्रा करते हैं, तो नहीं होगा। और जो लोग पहले मंत्रा करते थे, मंत्रा आपने बिल्कुल छोड़ दिया है किसी के कहने से, और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही करिए जो आपको एक्चुअली काम कर रहा है, आपके एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, जो कि एक्चुअली वर्क कर रहा है। आपको भी समझ में आता ही होगा कि एनर्जी कहाँ पे जा रही है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यही है। और दूसरी चीज़ ना, मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं, और मेरे केस में मेडिटेशन ज़्यादा मुझे वर्क करता है। मंत्रास भी करते हैं, नो मैटर, बट मेडिटेशन इज़ द की ऑफ माई जर्नी, ठीक है। तो बस यही है। तो दूसरी चीज़, पर्सन के भी चक्रास उतने ही इक्वली बैलेंस्ड होने चाहिए हैं। अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो पर्सन अगर उनके चक्रास बैलेंस होते हैं ना, तभी आप दोनों का पैरेलल ये जो रिलेशनशिप है पैरेलल लाइन पे चलता है। अदरवाइज आप ऊपर रहेंगे और आपके पर्सन काफ़ी नीचे रहेंगे, आप दोनों का ऐसा मैचअप ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो आपके पर्सन की भी चक्रास हील करिए, ठीक है। तो बस यही आज के लिए, बस इतना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः। जय मां काली।